से सिखाया गया, अच्छे बनो, सच बोलो, सबकी मदद करो, सब पर भरोसा करो। लेकिन किसी ने तुम्हें एक सवाल कभी नहीं पूछा, क्या दुनिया भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करती है? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो शायद तुमने अभी तक दुनिया को देखा ही नहीं, क्योंकि दुनिया भावनाओं से नहीं, हितों से चलती है। और यही वह सत्य था जिसे 500 साल पहले एक व्यक्ति ने बिना डर के लिख दिया था। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। उसने कहा, मनुष्य वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है, मनुष्य वैसा होता है जहां उसका स्वार्थ उसे ले जाता है। आज मैं तुम्हें वही कहानी सुनाने वाला हूं, लेकिन उसका अंत वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो, क्योंकि शक्ति का सबसे ऊंचा स्तर राजनीति नहीं, परमार्थ है। दुनिया का पहला नियम कल्पना करो। एक राजा था। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी, आज से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उसने गरीबों को भोजन दिया, कर्ज माफ किए, सबकी सहायता की। कुछ महीनों तक लोग उसकी प्रशंसा करते रहे, लेकिन फिर लोगों ने सहायता को अधिकार समझ लिया। अब धन्यवाद की जगह शिकायत आने लगी। इतना ही क्यों मिला? दूसरे को ज्यादा क्यों मिला? मेरे लिए क्या किया? राजा हैरान था। वह बोला, मैंने तो सबके लिए अच्छा किया था। तभी उसके मंत्री ने कहा, महाराज, दुनिया अच्छाई को नहीं याद रखती, दुनिया केवल अपना लाभ याद रखती है। यही पहला नियम है। दुनिया तुम्हारी अच्छाई नहीं देखती, वह केवल यह देखती है उससे उसका कितना फायदा हो सकता है। दूसरा नियम, अच्छाई भी हथियार बन जाती है। अगर लोग जान गए कि तुम बहुत भावुक हो, वे तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम कभी मना नहीं करते, वे तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हें प्रशंसा पसंद है, वे तुम्हें प्रशंसा देकर नियंत्रित करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है, वे तुम्हें छोड़ने की धमकी देंगे। समझ रहे हो? तुम्हारी कमजोरी ही नहीं, तुम्हारी अच्छाई भी तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल की जा सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी अच्छाई का प्रदर्शन नहीं करता, वह उसे जीता है, दिखाता नहीं। तीसरा नियम, बुराई भी मत दिखाओ। अब सोचो, अगर लोग तुम्हारी कमजोरियां जान जाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लालच, तुम्हारा डर, तुम्हारी असुरक्षा, तो क्या होगा? वे वहीं चोट करेंगे। युद्ध तलवार से पहले सूचना से जीता जाता है। जो व्यक्ति अपनी पूरी कहानी दुनिया को बता देता है, वह अपनी ढाल उतार देता है। इसीलिए शक्तिशाली लोग कम बोलते हैं। वे अपने बारे में उतना ही बताते हैं जितना आवश्यक हो। चौथा नियम, क्या इसका मतलब सब बुरे हैं? यहीं अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं, अगर दुनिया स्वार्थी है, तो मुझे भी स्वार्थी बन जाना चाहिए। नहीं, यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग मैकियावेली को गलत समझते हैं। दुनिया का नियम समझना और दुनिया जैसा बन जाना दो अलग बातें हैं। जंगल में शेर को पहचानना जरूरी है, शेर बन जाना नहीं। पांचवां नियम, फिर दुनिया बची कैसे? अगर हर इंसान केवल अपना फायदा देखता, तो यह सभ्यता कब की खत्म हो चुकी होती। फिर यह दुनिया बची कैसे? क्योंकि हर युग में कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं जो लेने नहीं, देने आते हैं, जो सेवा करते हैं, जो बिना पहचान चाहे मदद करते हैं, जो दूसरों के दुख में अपना दुख देखते हैं। यही लोग मानवता की रीढ़ है। दुनिया स्वार्थ से चलती जरूर है, लेकिन टिकती परमार्थ पर है। छठा नियम, ईश्वर ने परमार्थ का मार्ग क्यों दिया? सोचो, अगर ईश्वर चाहता तो वह कह सकता था, धन इकट्ठा करो, शक्ति इकट्ठा करो, लोगों पर राज करो। लेकिन उसने कहा, दान करो, सेवा करो, क्षमा करो। क्यों? क्योंकि स्वार्थ मनुष्य को छोटा बनाता है, परमार्थ चेतना को विशाल बना देता है। स्वार्थ कहता है, मुझे क्या मिलेगा? परमार्थ पूछता है, मैं क्या दे सकता हूं? और यही प्रश्न मनुष्य को ईश्वर के सबसे निकट ले जाता है। सातवां नियम, सबसे बड़ी शक्ति मैकियावेली कहता, दूसरों को पढ़ो ताकि कोई तुम्हें नियंत्रित न कर सके। आशे कहते, खुद को पढ़ो ताकि तुम्हें किसी को नियंत्रित करने की आवश्यकता ही न पड़े। यहीं दोनों रास्ते अलग हो जाते हैं। एक शक्ति देता है, दूसरा मुक्ति। अंतिम सत्य इसलिए, अपनी अच्छाई का बाजार मत लगाओ, अपनी बुराई का प्रदर्शन मत करो, अपनी करुणा को कर्म बनाओ, अपनी शक्ति को मौन बनाओ, और अपने जीवन का लक्ष्य केवल सफलता नहीं, सार्थकता बनाओ। क्योंकि अंत में धन यहीं रह जाएगा, शक्ति यहीं रह जाएगी,
प्रसिद्धि भी यहीं रह जाएगी। यदि कुछ तुम्हारे साथ जाएगा तो केवल तुम्हारे कर्म। याद रखो, दुनिया में इतना बुद्धिमान बनो कि कोई तुम्हारा उपयोग न कर सके, और ईश्वर के सामने इतना निर्मल बनो कि तुम कभी किसी का उपयोग न करो। यही असली विजय है, यही असली शक्ति है, और शायद यही मनुष्य होने का सबसे ऊंचा स्तर है।